एक साथ एक सर्टेन बेल्ट में यह शराब पीने से मृत्यु नहीं है बल्कि ये हत्या की गई है, इसकी जांच सरकार कराए। मुझे अंदेशा लग रहा है कि ये चुनावी वर्ष है और राजनीतिक फायदे के लिए एक साजिश के तहत इतने लोगों को मौत के गाल में समा दिया गया है। बिहार में शराबबंदी सफल है या फिर असफल? शराबबंदी सफल हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक ही शब्द बना है, क्रूर दंडात्मक कार्रवाई। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि समीक्षा की जाए, नहीं तो शराबबंदी को ही हटा दिया जाए। हत्या तो हो ही रही है रोज। एक काम कीजिए, अब हत्या के लिए कानून हटा दीजिए। वैसे वैसे पुलिस पदाधिकारी हैं कि वो एक बार अगर कमान हाथ में ले लेंगे तो फिर क्या मजाल की एक बूंद शराब कहीं से आ जाए। नहीं खुलेगा शराब, हम भी इसके समर्थक हैं, लेकिन हाँ, तरीका तौर तरीका बदलना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। शराबबंदी को लेकर फिर से बिहार की सियासत तेज हो गई है, सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से सारण और सिवान में और आज गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, उसको लेकर अब बिहार सरकार को घेरा जा रहा है। विपक्ष लगातार कह रही है कि इस पर समीक्षा की जाए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जी हैं। बिहार में शराबबंदी सफल है या फिर असफल है? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्टता से कहते हैं, जिस मानसिकता को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को लागू किया, उसको चंद भ्रष्ट अधिकारी और चंद माफिया लोग मिलके उसमें पलीता लगाने का काम कर रहा है। जी, शराबबंदी सफल हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक ही शब्द बना है, क्रूर दंडात्मक कार्रवाई। किसके ऊपर? पीने वाले के ऊपर नहीं, वो तो आदतन बीमार है। जो माफिया है और जो वैसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन अब इसको लेकर विपक्ष वाले कह रहे हैं कि समीक्षा की जाए, नहीं तो शराबबंदी को ही हटा दिया जाए। इसका क्या मतलब है भाई, समझ में नहीं आता है। मतलब सॉल्यूशन दिया जाता है किसी चीज का, सॉल्यूशन होना चाहिए। अब एक बात बताइए, देश में हत्या के लिए, लूट के लिए, आगजनी के लिए कानून है ना? क्या हत्या तो तब तो यह कह दिया जाए कि भाई हत्या तो हो ही रही है रोज, एक काम कीजिए, अब हत्या के लिए कानून हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है। अरे भाई, किसी भी चीज की जब आवश्यकता महसूस होती है तो देश की सर्वोच्च संस्था है सदन, लोकसभा में और राज्यसभा में कानून बनाया जाता है। बिहार राज्य को जब महसूस होती है तो राज्य में बनाया जाता है, उसका अनुपालन कार्यपालिका कराती है। लेकिन बताए तो कि कुछ कार्यपालिका में वैसे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं जिनके चलते यह पलीता लग रहा है। देखिए, शराबबंदी में सबसे पहली हमारी मांग यह है कि सरकार को, स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, उसकी गहन जांच करानी चाहिए। क्योंकि जहां तक मुझे अंदेशा लग रहा है कि ये चुनावी वर्ष है और राजनीतिक फायदे के लिए एक साजिश के तहत इतने लोगों को मौत के गाल में समा दिया गया है। मुझे लग रहा है कि एक साथ एक सर्टेन बेल्ट में, आप उस बेल्ट की मतलब ज्योग्राफी को देखेंगे तो वो देखिए कि किस पार्टी के विधायक वहाँ हैं, कैसे हारते आए हैं, कौन अभी हैं। तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, क्रूर से क्रूर उसको सजा मिलनी चाहिए। यह शराब पीने से मृत्यु नहीं है बल्कि ये हत्या की गई है, इसकी जांच सरकार कराए। गिरिराज सिंह आज से यात्रा पर निकल रहे हैं। उनकी यात्रा को देखें तो जदयू वाले अलग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी वाले ने किनारा कर लिया है, तो ऐसे में विपक्ष को मौका मिल चुका है उन पर सवाल उठाने का। देखिए, गिरिराज बाबू जो यात्रा माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, तो ये बताना चाहिए कि हम पाकिस्तान में जी रहे हैं क्या? हम हिंदुस्तान में हैं। और हिंदुत्व तो कहाँ खतरे में है? घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अरे ये लोग समाज में उन्माद फैला रहे हैं, ये लोग पोक कर रहे हैं। हम भागलपुर से शुरू करेंगे, किशनगंज में समाप्त करेंगे, अमन शांति चैन से रहने नहीं। कहाँ कौन किसको काट रहा है? जनसंख्या उसकी बढ़ती जा रही है, हमारी गिरती जा रही है। तो हिंदू जागरण यात्रा करने से जनसंख्या कौन मना करता है जनसंख्या बढ़ाने से आपको? अरे आप इतने अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि नर्सरी ऐसा सैकड़ों पौधा एक जगह इतना छोटा छोटा नहीं लगा देना है। एक ही पौधा हो लेकिन वो बढ़ के अच्छा वृक्ष बने, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रित लोग कर ले रहा है। इसका मतलब क्या होता है?
अरे 100 चूहा पे एक भारी तो पड़ेगा ना। 100 कुकुर अगर एक तरफ आ जाए तो एक हाथी काफी है, एक बार लपेटेगा सूंड से बाजार देगा। तो वो सब चाहे एजुकेशन का युग है, तो ये सब फालतू का बात है। कौन सा आत्मबोध हुआ है? अरे जो विभाग मिला है जाके काम करें ना। बिहार के लिए क्या कर रहे हैं? तो करना तो कुछ है नहीं। कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री अभी तक बताएं कि क्या किए बिहार के लिए? एक भी केंद्रीय मंत्री 1 साल पूर्ण होने जा रहा है, जो उनको डिपार्टमेंट मिला है उसमें कुछ किए हैं क्या बिहार के लिए? कितना अच्छा विभाग उनको मिला, लगाना चाहिए था ना। कपड़ा उपड़ा का मिल, यहां वहां बड़ी बड़ी कंपनियों को लाना चाहिए। अब टीका मार के हम स्वाभिमान यात्रा निकाले हुए हैं, बहुत बड़े हिंदुत्व के रक्षक, और बाकी सब भक्षक बैठा हुआ है। हम लोग तो आए हैं बांग्लादेश से ना भाई, तो जाए ना बांग्लादेश में निकालें। बिहार को शांत रहने दीजिए। और बिहार की भूमि जो कलंक लग चुका है पूर्व में, अब नहीं लगेगा। अब उन्मादी लोगों का उन्माद नहीं चलेगा, और इससे और लोगों के नजर में गिर जाएंगे गिरिराजदा। मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपको। हमारे हिंदुत्व को कौन चैलेंज करेगा? अरे उस वक्त कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सका, जिस वक्त उतना बड़ा बड़ा मोहम्मद गोरी से लेके अकबर और बड़ा बड़ा आक्रांता इस देश में आया, वो तो हमारे अस्तित्व को मिटा नहीं सका। और आज कौन मिटा देगा? आज तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रेम से इस देश में रह रहे हैं भाई, शांति। अब चंद देखिए, अपवाद तो हर जगह है। क्या हमारे हिंदू में नहीं है उसे उन्मादी लोग? तो वैसे ही मुस्लिम समाज में भी उन्मादी है। तो अब उन 4 चंद उन्मादियों के चलकर में हम पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दें, ये कहां का न्याय है? बिल्कुल नहीं है। हां, हम इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास करे, उसके लिए एक सजा और सीधा सूली पे चढ़ा दो, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो। लेकिन किसी चंद लोगों के चलते पूरे कौम को, पूरे समाज को, पूरे जाति व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। और इनकी यात्रा से हम सहमत नहीं हैं। हमारा राज्य, हमारा देश सहिष्णु है। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। हम कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में अलग अलग में विश्वास नहीं करते हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर हमने बातें की। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें देशवा न्यूज़।